सो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो दोस्त, आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले हैं 13 नंबर, और टोटल इसमें जो प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग टोटल 43 क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्त, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्त, आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको मैं बता दूं कि बार बार कमेंट ये आ रहा है सर इसका पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। सो दोस्त, आज से मेरा प्रयास ये जारी रहा क्योंकि आपके लिए हम है। तो सो दोस्त, आप बोले और हम ना करें। सो आज से पीडीएफ भी इस वीडियो में चला जाएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड करके पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। सो दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन है। और हाँ दोस्त, अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है। सो दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन ए नंबर में है दोदा बेट्टा, बी नंबर में अन्नाइमुद्दीन, सी नंबर में कंचनजंगा और डी नंबर में अन्नापूर्णा। सो दोस्त, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर अन्नाइमुद्दीन। सो ये है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दोस्त, ये है अन्नाइमुद्दीन। इसकी जो ऊंचाई का मैं बात करूं, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर में है। इसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। अगर देखिए ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा, मगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये तो दक्षिण भारत की हो गई, मगर पूछिए केवल भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आंख मूंद करके जहां आपको ये मिल जाए K2, तो ये इसको टिक लगा देना होगा। मगर ध्यान है, इसका एक और नाम है। एक और नाम क्या है? गाडविन आइंस्टीन। गाडविन आइंस्टीन, जो कि K2 के नाम से जाना जाता है। सो दोस्त, याद रखिएगा, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाइमुद्दीन है। सो दोस्त, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है, कह रहा है कि चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? ए नंबर में काली मिट्टी, बी नंबर में है लाल मिट्टी, सी नंबर में है लेटेराइट मिट्टी और डी नंबर में है पीली मिट्टी। सो इसका जो आंसर होगा, बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर लेटेराइट मिट्टी है, जो कि चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी मानी जाती है और उत्तम मिट्टी है भी। मैं आपको बता दूं कि जब खेती की बात आई है, तो आप एक बात बताइए कि मिट्टी, अगर मिट्टी की बात आई है तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सो अगर क्वेश्चन आपके पास छपेगा पेपर में कि मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो लिखिएगा क्या? देखिए पेडोलॉजी। क्या? पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। याद रखिएगा, मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। और आपसे ये पूछे ना कि चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी, तो आपका हो गया लेटेराइट मिट्टी। मगर आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, जो मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, वो कौन सी है? तो उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। मगर इसका एक और नाम है दोमट मिट्टी। क्या? दोमट मिट्टी। याद रखिएगा, दोमट मिट्टी। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पूछे तो जलोढ़ मिट्टी, या इसको बोलते हैं दोमट मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं। और चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। यहां से आपको 3-4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। सो दोस्त, देखिए प्रयास मेरा अच्छा लग रहा है। अगर लग रहा है कि आपको मैं कंटेंट अच्छा दे रहा हूं, सो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है। सो दोस्त, मैं चलता हूं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है कावेरी, बी नंबर में कृष्णा, सी नंबर में नर्मदा और डी नंबर में गोदावरी। सो इसका जो आंसर होगा आपका डी नंबर, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपसे पूछे कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो ये है हमारा नासिक। एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्या? गोदावरी का उद्गम स्थल कहां है? नासिक है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसको तो एक और दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? दक्षिण की गंगा के नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। वृद्ध गंगा कौन सी है? गोदावरी है। और आपसे पूछ दे कि दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को ही जाना जाता है। और इसका उद्गम स्थल कहां है? सो नासिक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्या दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सो दोस्त, दक्षिण के गंगा गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। सो दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? गोदावरी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला जो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए इसका क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर
2 में मैंने चर्चा किया था कि मिट्टी को अध्ययन को क्या बोलते हैं। सो आप इतना कीजिए कि कमेंट बॉक्स में ऐसे दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है आपका फलानवा चिलानवा ठेकानवा जो भी है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ये है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मगर यहां पे आप एक को और बता दूं, जहां पे अध्ययन की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि झीलों का अध्ययन, झीलों क्या आपसे क्वेश्चन पूछता है कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछे कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा लिम्नोलॉजी। क्या? लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। फिर आपसे पूछे कि चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो ये अगर पूछे आपसे क्वेश्चन तो बोलिएगा पेट्रोलॉजी। क्या? चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी बोलते हैं, झीलों के अध्ययन को लेमोलॉजी बोलते हैं, और मिट्टी के अध्ययन को मैंने बोला था कुछ देर पहले कि क्या बोलते हैं। उसका अध्ययन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना ही देना होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। ए नंबर में है बैरन द्वीप, बी नंबर में है नारकोंडम द्वीप, और सी नंबर में न्यू मूर द्वीप, और डी नंबर में है पंवन द्वीप। सो इसका जो आंसर होगा बताइए क्या होगा। बैरन द्वीप। बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। अगर ज्वालामुखी की बात करें तो देखिए ज्वालामुखी क्या होता है, हमारे पृथ्वी के अंदर से, देखिए हमारे पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा, क्या? गर्म लावा या अगर मतलब गर्म लावा, गैस और भस्म, ये जो है ना, ये पृथ्वी से ये बाहर निकलते हैं। जब ये बाहर निकलती है तो एक ज्वालामुखी का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। अगर ज्वालामुखी की मैं बात करूं, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि विश्व में सबसे बड़ी ज्वालामुखी का नाम बताएं, विश्व में सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम बताएं, तो ये लिखिएगा क्या, तमु क्या, तमु बताइए, तमुमासिक ज्वालामुखी है। क्या? तमुमासिक ज्वालामुखी है विश्व के सबसे बड़ा ज्वालामुखी। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा आपसे विश्व के सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सी है, तमुमासिक। ये ज्वालामुखी विश्व के सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगर आपसे पूछिए कि तमुमासिक जो ज्वालामुखी है ये किस महासागर में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां? प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर भारत की मैं बात करूं, अगर पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ी ज्वालामुखी, देखिए भारत में दो तरह से पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। तो देखिए सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ना, ये बैरन द्वीप पर है। बैरन द्वीप पर है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भारत का। सबसे बड़ा सक्रिय पूछे तो बैरन द्वीप पर है। क्या? बैरन द्वीप पर है सबसे भारत का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। अगर आपसे पूछे निष्क्रिय ज्वालामुखी, सबसे मतलब पूछे निष्क्रिय ज्वालामुखी, तो ये है नारकंद ज्वालामुखी। नारकंद द्वीप पर है, ये विश्व का भारत का सबसे बड़ा निष्क्रिय ज्वालामुखी नारकंद द्वीप पर, जिसकी जो ऊंचाई है 710 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर इसकी ऊंचाई को बात करें तो ये है 353 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी तो बैरन द्वीप पर है, और सबसे पूछे कि भारत का सबसे निष्क्रिय ज्वालामुखी तो ये नारकंद द्वीप पर है, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 710 मीटर। यहां से आपको कुछ क्वेश्चन ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। सो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब चलते हैं मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सोमपेश जनजाति कहां के निवासी है। सोमपेश जनजाति कहां की निवासी है। ए नंबर में है लक्षद्वीप, बी नंबर में निकोबार द्वीप, सी नंबर में दमन द्वीप, और डी नंबर में दादर नगर हवेली। सो इसका आंसर होगा निकोबार द्वीप पर सोमपेश जनजाति निवास करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कहे कि न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है। न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन हमारे पास देख रहे हैं। ए नंबर में है अरब सागर में, बी नंबर में हिंद महासागर में, सी नंबर में है प्रशांत महासागर, और डी नंबर में बंगाल की खाड़ी। सो इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है।
भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है लक्षद्वीप, बी नंबर में पम्बन द्वीप, सी नंबर में अंडमान निकोबार और डी नंबर में दादर नगर हवेली है। सो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत का रुर किस पठार को कहा जाता है? भारत का रुर किस पठार को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है दक्कन का पठार, बी नंबर में है मेघालय का पठार, सी नंबर में छोटा नागपुर का पठार और डी नंबर में है मालवा का पठार। सो इसका आंसर होगा सी नंबर, छोटा नागपुर का पठार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जहां पर आज हिमालय पर्वत है, जहां पर आज हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? जहां पर हिमालय पर्वत है वहां पहले कौन सा सागर था? ए नंबर में अरब सागर, बी नंबर में प्रशांत महासागर, सी नंबर में हिंद महासागर और डी नंबर में 33 सागर। सो इसका जो आंसर होगा आपका डी नंबर 33 सागर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? ए नंबर में है अवशिष्ट पर्वत, बी नंबर में ज्वालामुखी पर्वत, सी नंबर में भ्रंशोत्थ पर्वत और डी नंबर में है बलित पर्वत। सो इसका जो आंसर होगा डी नंबर बलित पर्वत। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ए नंबर में है ताप्ती नदी, बी नंबर में है नर्मदा नदी, सी नंबर में कावेरी नदी और डी नंबर ए और बी दोनों। सो इसका जो आंसर होगा डी नंबर ए और बी दोनों। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? सो ताप्ती और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी में गिरती है? ए नंबर में है कावेरी, बी नंबर में है ताप्ती, सी नंबर में कृष्णा और डी नंबर में नर्मदा है। सो इसका आंसर होगा डी नंबर नर्मदा नदी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। देखिए चट्टानों का अध्ययन मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में इसका जिक्र किया था कि चट्टानों को अध्ययन को क्या बोलते हैं। सो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 5 भाई साहब ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन फलानवा छिलानवा ठेकानवा फेकानवा ये होने वाला है। सो जो भी होगा क्वेश्चन नंबर 5 देकर के कमेंट में आपको आंसर देना होगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का चट्टानों के अध्ययन को क्या बोलते हैं मैंने चर्चा किया है क्वेश्चन नंबर किसमें 5 में। सो आपको वहां से इसका आंसर देना होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए झीलों का अध्ययन कहलाता है, मैंने इस क्वेश्चन का भी चर्चा क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। इसका भी आंसर आपको देना होगा, क्या झीलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? ए नंबर में खादर, बी नंबर में वांगर, सी नंबर में दलहन और डी नंबर में लोएस। सो दोस्त इसका जो आंसर होगा क्या बी नंबर वांगर। जलोढ़ यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वांगर बोलते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? ए नंबर में पेडी प्लेन, बी नंबर में आर्चिड और सी नंबर में है स्लाइडेन और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर होगा ए नंबर पेडी प्लेन। पेडी प्लेन बोलते हैं जो पवन द्वारा निर्मित मैदान होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है। सो दोस्त अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। क्या नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? ए नंबर में वांगर, बी नंबर में रेगुर, सी नंबर में खादर और डी नंबर में लोएस। सो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? सी नंबर खादर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। क्या नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? ए नंबर में नासिक, बी नंबर में बालेश्वर, सी नंबर में जबलपुर और डी नंबर में अमरकंटक। सो इसका आंसर होगा अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? अमरकंटक से। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ए नंबर में दिहांग नदी, बी नंबर में हुगली, सी नंबर में सांगपो और डी नंबर में मानस नदी। सो 21 का जो आंसर होने वाला है सी नंबर सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अच्छा दोस्त आप एक बात बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको ये कमेंट करना होगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है?
क्या लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? सो आपके पास 4 ऑप्शन पड़े हैं, ए नंबर में 25, बी नंबर में 20 और सी नंबर में 30 और डी नंबर में 36 है। सो आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर 36 आंसर होगा, जो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ए नंबर में है अनाइमुद्दीन, बी नंबर में दोदा बेटा, सी नंबर में अमरकंटक और डी नंबर में महेंद्रगिरी। सो इसका आंसर होगा बी नंबर दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वतमाला सबसे ऊंची पर्वतमाला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गारो, खासी एवं जनजातियां, गारो, खासी एवं जनजातियां भारत के किस राज्य में है? तो भारत के किस राज्य में है? ये है ए नंबर में असम, बी नंबर में है नागालैंड, सी नंबर में मेघालय और डी नंबर में सिक्किम है। सो इसका आंसर होगा सी नंबर मेघालय। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। क्या कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? ए नंबर में है लाल मिट्टी, बी नंबर में है पीला मिट्टी, सी नंबर में है लेटराइट मिट्टी और डी नंबर में है काली मिट्टी। सो इसका आंसर होगा डी नंबर काली मिट्टी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भागीरथी एवं अलकनंदा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस स्थान पर आकर मिलती है? ए नंबर में है देवप्रयाग, बी नंबर में है देहरादून, सी नंबर में हरिद्वार और डी नंबर में गंगोत्री है। सो इसका आंसर होगा ए नंबर देवप्रयाग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर स्थित है? क्या नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर स्थित है? ए नंबर में है महाराष्ट्र, बी नंबर में है आंध्र प्रदेश, सी नंबर में तमिलनाडु और डी नंबर में कर्नाटक है। सो इसका आंसर होगा आपका सी नंबर तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एम्सवर्ल्ड आइसलैंड, एम्सवर्ल्ड आइसलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? ए नंबर में है लक्षद्वीप, बी नंबर में अंडमान निकोबार, सी नंबर में है दमन एवं दीव और डी नंबर में है न्यू मूर द्वीप। सो इसका जो आंसर होगा बी नंबर अंडमान निकोबार द्वीप को एम्सवर्ल्ड आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जाड़े की मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? क्या जाड़े की मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? ए नंबर में है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, बी नंबर में उत्तरी पश्चिमी मानसून, सी नंबर में लौटता हुआ मानसून और डी नंबर में भूमध्य सागरीय मानसून। सो इसका आंसर क्या होगा? लौटता हुआ मानसून से जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। सो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? ए नंबर में है कवारती, बी नंबर में है पोर्ट ब्लेयर, सी नंबर में है कोहिमा और डी नंबर में है दमन एवं दीव। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर कवारती। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्या बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए नंबर में है ब्रह्मपुत्र नदी को, बी नंबर में है दामोदर नदी को, सी नंबर में है कोसी नदी को और डी नंबर में है पुनपुन नदी को। सो इसका आंसर होगा कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कह रहा है कि आदम ब्रिज किनके बीच स्थित है? आदम ब्रिज किनके बीच स्थित है? ए नंबर में श्रीलंका एवं केरल, बी नंबर में तमिलनाडु एवं श्रीलंका, सी नंबर में श्रीलंका एवं मालदीव और डी नंबर में श्रीलंका एवं जावा। सो इसका आंसर होगा बी नंबर तमिलनाडु एवं श्रीलंका। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ए नंबर में है पंबन द्वीप, बी नंबर में न्यू मूर द्वीप, सी नंबर में लक्षद्वीप और डी नंबर में नारकोंडम द्वीप। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर नारकोंडम द्वीप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए नंबर में है कोसी, बी नंबर में है दामोदर, सी नंबर में कावेरी और डी नंबर में नर्मदा। सो बंगाल का जो शोक है वो बोला जाता है दामोदर नदी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? ए नंबर में गंगा है, बी नंबर में ताप्ती है, सी नंबर में नर्मदा है और डी नंबर में है बी और सी दोनों। सो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों अर्थात डी नंबर। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी गंगा एवं ताप्ती है, गंगा एवं नर्मदा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है? अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है?
ए नंबर में है कवारती, बी नंबर में है पोर्ट ब्लेयर, सी नंबर में कोहिमा और डी नंबर में दमन एवं दीव। सो इसका आंसर क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? क्या काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? सो इसका आंसर क्या होगा? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सो 37 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वतमाला स्थित है? क्या नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वतमाला स्थित है? ए नंबर में है अरावली, बी नंबर में है सतपुड़ा, सी नंबर में है नीलगिरी और डी नंबर में है विंध्याचल। सो इसका आंसर होगा क्या? सतपुड़ा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? ए नंबर में है मेघालय, बी नंबर में है दिहांग, सी नंबर में भागीरथी और डी नंबर में हुगली। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है मेघना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से आकर टकराती है? क्या दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के किस राज्य से आकर टकराती है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है गुजरात, बी नंबर में है महाराष्ट्र, सी नंबर में आंध्र प्रदेश और डी नंबर में केरल। सो इसका आंसर होगा केरल राज्य में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है? यानी भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है? ए नंबर में है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, बी नंबर में उत्तरी पश्चिमी मानसून से, सी नंबर में लौटता हुआ मानसून से या डी नंबर भूमध्य सागरीय मानसून से। सो इसका आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में अधिकांश वर्षा होती है। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? ए नंबर में है सतपुड़ा, बी नंबर में है पश्चिमी घाट, सी नंबर में है पूर्वी घाट और डी नंबर में अरावली। सो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर पश्चिमी घाट। देखिए अंतिम क्वेश्चन है काली मिट्टी का विस्तार कहां पर सर्वाधिक है? सो काली मिट्टी का जो विस्तार है ना ये सर्वाधिक है महाराष्ट्र में। सो दोस्त आज का प्रैक्टिस सेट में टोटल 43 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया जो एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। अगर दोस्त आप यहां तक आ चुके हैं तो प्लीज आप एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। बताइए क्या कि बिहार के क्या बोले आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछे? अच्छा बिहार के राज्यपाल का नाम बता दीजिए। अब अगर यहां तक आप आ गए हैं तो बिहार के राज्यपाल का नाम आप बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या कि बिहार के राज्यपाल कौन है इनका नाम कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। सो दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।